इस ह्यूज से बकेट में मेरी पूरी की पूरी मेकअप किट है फॉर माई ऑयली स्किन। आई नो गाइज, ऑयली स्किन वालों का एक ही प्रॉब्लम है, उनका मेकअप काला पड़ जाता है। वो कितना भी अच्छा मेकअप कर लें बट मेकअप काला पड़ ही जाता है 1 या 2 घंटे बाद। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है आप सभी के लिए। ऑयली स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका मेकअप काला पड़ जाता है 2-3 घंटे बाद। बट ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, लिटरली गाइस मैंने ढूंढे हैं, मैंने यूज करे हैं, मैंने देखा है कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा कौन सा नहीं, और वो सब देख के मैंने अपनी एक मेकअप किट बनाई है गाइस। और इन प्रोडक्ट्स को मैं रीपर्चेज करती रहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आपके ऑयल को कंट्रोल करके रखते हैं और वो ऑक्सीडाइजेशन, वो काला मेकअप बिल्कुल भी नहीं करते। सो आई थिंक दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस जिनकी ऑयली स्किन है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बने, क्योंकि ये मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ। पहली वीडियो जो मैंने शूट करी ना, लिटरली वो 40 मिनट की बनी गाइस, क्योंकि मेरी आदत है एक्सप्लेन करना, प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना। जब तक एक्सप्लेन नहीं करती ना, मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। बट इस वीडियो में मैंने सोचा है मैं शॉर्टली बताऊंगी सब कुछ। सो या जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जितने भी ये प्रोडक्ट्स है ना गाइज, वो लिटरली मेरे चेक किए हुए हैं सालों सालों से। एंड मैं इन प्रोडक्ट्स को रीपर्चेज करती रहती हूँ क्योंकि ऑयली स्किन ऑक्सीडाइजेशन से मेरे को नफरत है भाई। मैं पागल हो चुकी थी एक टाइम पे ऑक्सीडाइजेशन से। पूरा मेकअप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर लूं, कुछ भी कर लूं, फिर भी वो मेकअप काला हो जाता था। बट टाइम के साथ जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट्स को यूज करती रही एंड मैं नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती रही, तो मुझे अपने वो प्रोडक्ट्स मिल गए जो कि मेरे स्किन को, ऑयली स्किन को सूट कर रहे हैं। सो या मैं बिल्कुल भी डीपली नहीं बताऊंगी, जस्ट पूरी मेकअप किट आपके सामने रखी हूँ। जो भी प्रोडक्ट, इनके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। थोड़ा कुछ पीने या खाने के लिए लेके बैठ जाओ क्योंकि वैसे भी थोड़ी बहुत लंबी तो होगी। मेरी आदत है भाई एक्सप्लेन करने की। सो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मेकअप करने के लिए, स्किन को प्रेप करने से। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करती हूँ अपने टोनर से। ये प्लम का ग्रीन टी टोनर है जो कि आपके पोर्स को टाइटन एंड फाइट्स पिंपल विद ग्लाइकोलिक एसिड इसमें दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या करता है, आपके पोर्स को टाइट कर देता है एंड थोड़ी सी हाइड्रेशन, फ्रेशनेस दे देता है आपके स्किन को। सबसे पहले ये यूज करती हूँ। देन मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के लिए मैं प्लम का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ गाइज। इसमें दिया हुआ है कि आपके सीबम को कंट्रोल करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, 2x हाइड्रेशन देता है। बट स्किन को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ऐसा चिपचिप वाली हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा लाइट है। ऑयल स्किन के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर समर्स। एंड नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा प्राइमर का। प्राइमर के लिए मेरे पास आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक दिस मच ऑप्शंस। कोई भी बाय कर लेना, सारे अच्छे हैं। सबसे पहले मेरा फेवरेट पे आता है बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर फ्रॉम रेने। बहुत अच्छा प्राइमर है। जैसे आपने कभी प्राइमर लगाने के बाद फाउंडेशन लगाया होगा, तो जहां पोर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा वो फाउंडेशन को हटा देते हैं, पोर्स काफी विजिबल हो जाते हैं आप जब ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन ऐसे फिंगर से लगाते हो। बट इस प्राइमर को यूज करने के बाद ऐसा नहीं होता गाइस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेटिफाई कर देता है, ब्लर कर देता है आपकी प्राइमर्स को। एंड सेम विद ये रिकोड का एस ऑफ बेस मेटिफाइंग प्राइमर, ये भी बहुत हद तक ऐसा ही काम करता है, बट फिर भी मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। देन मैं मार्स का ये वाला प्राइमर भी यूज करती हूँ क्योंकि ये ग्रिपिंग प्राइमर है। ये ब्लर नहीं करता है आपके पोर्स को, बट मेकअप के लिए अच्छी एक बना देता है, लेयर बना देता है, जिससे कि मेकअप काफी लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग एंड होल्ड करके रखता है ये। देन उसके बाद ये भी रिकोड का एस ऑफ बेस रेडिएंट प्राइमर है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये सारे प्राइमर्स ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। बट अगर मेरी मानो तो ये बाय कर लेना क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्राइमर के बाद स्टेप आता है कंसील करने का। अगर आप जैसे ऑयली स्किन पे दाग धब्बे यार नॉर्मली बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे भी होते हैं, क्योंकि कोई भी फोड़ा फुंसी बनता है वो दाग छोड़ देता है ना। कंसील करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई फील कि ये C2P का बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें ना आपको काफी सारे शेड्स मिल जाते हैं एंड मैं ये यूज करती हूँ गाइस। जब आप मेकअप करते हो ना, कलर करेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका मेकअप यहाँ से ना यहाँ पहुंच जाएगा सिर्फ कलर करेक्शन से। मैं ये वाला यूज करती हूँ। ये बिल्कुल भी ऑयल को प्रोड्यूस, मतलब एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होने देता, काफी अच्छा है, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता ये पैलेट। आप इसे बाय कर सकते हो। देन उसके बाद आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं सिर्फ एक फाउंडेशन आपको बोलूंगी, और इस फाउंडेशन को अगर आपने बाय कर लिया ना, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। यह है फॉरएवर 52 का ये वाला फॉरएवर 52 प्रोफेशनल प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। इसके मेरे पे 2 शेड हैं।
ये फाउंडेशन इतना अच्छा है ना, ये सबसे पहले तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता, फुल कवरेज फाउंडेशन है और इसकी फिनिशिंग नेचुरल आती है, लगता भी नहीं है कि आपने फाउंडेशन यूज किया हुआ। एक बार ना तुम ये C2P का कलर करेक्टर एंड इस फाउंडेशन को पहले कलर करेक्ट करना और इस फाउंडेशन को अप्लाई करना और पूरा मेकअप करना, उसके बाद तुम अपना मेकअप देखना, मैं तुम्हें बता रही हूँ उससे बेस्ट मेकअप तुमने देखा ही नहीं होगा, कभी हुआ होगा आपका। सो ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, चाहे आप 10 घंटे तक अपना मेकअप रखो, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता। और सबसे मेन चीज है मेरे मेरे मेकअप का ऑक्सीडाइज ना होना, काला ना पड़ना, ये फाउंडेशन गाइस। दिस इज द ओनली फाउंडेशन जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्टेस्ट फाउंडेशन है, बेस्टेस्ट। सो गो फॉर दिस फाउंडेशन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1500, 1300-1400-1500 का आता है ये, बट एक बार की इन्वेस्टमेंट है। इतनी बॉटल भाई आपकी 2 से 2.5-3 साल चल जाएगी। सो गो फॉर इट। अब फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद बारी आती है कंसीलर्स की। कंसीलर्स के लिए मैं सिर्फ 2 कंसीलर आपको बताऊंगी जो कि आप बाय कर लोगे आप 100 क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, फुल कवरेज है एंड वाटरप्रूफ है। दोनों कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग, समझ लो कितने भी टाइम तक आपका मेकअप टच से मस नहीं होने का। तो वो है ये लॉरियल का इनफेलेबल फुल बियर कंसीलर। ये कंसीलर अभी तक का मेरा फेवरेट कंसीलर है, ठीक है। देन उसके बाद ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉकआउट कंसीलर। ये कंसीलर गाइस वाटरप्रूफ है, इसको लगा लिया ना तो मुंह 2 से 3 बार ना धोना पड़ा ना मेरे को मुक्का मार देना, इतना मतलब वाटरप्रूफ कंसीलर है ये। एंड दोनों ही कंसीलर बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज कंसीलर है। गो फॉर इट। मेरा फेवरेट पूछोगे तो दिस वन, मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। सो यार ये कंसीलर्स हो गए। कंसीलर्स के बाद अगला स्टेप आता है सेटिंग पाउडर का, ठीक है। सेट करना मेकअप को। सेटिंग पाउडर के लिए मेरे पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बट फिर भी मैं बोलूंगी 4 नहीं, मतलब 3 ऑप्शन है, ये तो दोनों एक ही है। रिकॉर्ड का ये एस ऑफ बेस सेटिंग पाउडर है ये, इसको बाय कर लो। ऑयली स्किन है ना, ऑयल को कंट्रोल करता है, स्वेट को कंट्रोल करता है। ये मैंने गर्मियों में लगा के देखा है गाइस, ये मेरा फेवरेट तभी बना क्योंकि इसने मेरे ऑयल को एंड स्वेट को काफी देर तक, मतलब ये नहीं कि भाई स्वेट आने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं है, बट बहुत टाइम तक होल्ड करके रखता है। मैं ये दिखाना भी नहीं चाहती आपको क्योंकि ये अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा काम करता है। तो रिकॉर्ड का ये वाला बाय कर लो। ये है के ब्यूटी का, दिस वन इज के ब्यूटी एंड अफेयर्सा। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑयल को कंट्रोल करते हैं, स्वेट को कंट्रोल करते हैं, पर ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे, मतलब ये आई थिंक 800-900 रुपए का होगा, 1000 रुपए का होगा, और ये भी ऐसे ही 1100-1200 का है। बट वैसा ही काम ये रिकॉर्ड का कर रहा है, तो आपको इनको बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 450 रुपए में आता है, बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट है। मैं इसको खत्म नहीं होने देती है, देखो दोनों में है थोड़ा थोड़ा, रीस्टॉक कर लेती हूँ पहले ही, खत्म होने से पहले ही। तो गो फॉर दिस। और अभी भी एक्सप्लेन करती रहे तू, करती रहे अम्मा एक्सप्लेन। इतना बोल रही हूँ, इतना बोल रही हूँ भाई। जो नारियल पानी की मुझे पीने की जो आदत पड़ी है ना, मैं हर, समझ लो हर दूसरे दिन मुझे नारियल पानी चाहिए ना, मुझे क्रेविंग होती है नारियल पानी की, तुम समझ रहे हो। नेक्स्ट आते हैं ब्लश पे। ब्लश के लिए मैं आपको सिर्फ 2 ब्लश रेकमेंड करूंगी जो कि मैं मोस्टली यूज करती हूँ और मैं हमेशा यही यूज करती हूँ, तुम समझ लो। सबसे पहले अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप पाउडर ब्लशेस की तरफ ज्यादा जाओ, ठीक है। तो आई मैजिक का ये पाउडर ब्लश पैलेट है, इसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं, ठीक है। और कितने प्रिटी प्रिटी शेड्स हैं। और जो ये शेड्स है ना, वो जब आप अप्लाई करोगे तो आपने इससे बेस्ट क्वालिटी का पाउडर ब्लश यूज नहीं किए होंगे अपने जिंदगी में। इतना अच्छा ब्लश पैलेट है ना ये। एक जैसे पाउडर ब्लश को यूज करते हैं ना, तो वो ड्राइनेस सी फील नहीं होती स्किन पे, लगता है कि बहुत ड्राई ड्राई, बिल्कुल फील नहीं होता। इतने पिगमेंटेड, इतने वाइब्रेंट है ना भाई, तुम यूज करके देखो। ये वाला मेरा फेवरेट ब्लश पैलेट है, फेवरेट। सारे प्रोडक्ट्स जो दिखा रही हूँ सभी फेवरेट है। देन स्विस ब्यूटी का ये वाला ब्लश बाय कर लो, ठीक है। लिक्विड में अगर कोई तुम्हें ब्लश चाहिए, स्विस ब्यूटी का, ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे मत जाओ, स्विस ब्यूटी का ये वाला ब्लश बाय कर लो क्योंकि ये थोड़ी सी हाइड्रेशन भी दे देता है और आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है, वो ड्राइनेस वाली फीलिंग नहीं देता है। तो गो फॉर दिस स्विस ब्यूटी वाला ब्लश अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल में जाना है। 1 मिनट वेट, मैं आ रही हूँ। ओके, चेंज तो नहीं हुई स्क्रीन, चेंज तो नहीं, यार चेंज हो गई शायद, मुझे लग रहा है ना, छोड़ो। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं आई मेकअप पे।
ठीक है। आई मेकअप के लिए सबसे पहले आईब्रोज से स्टार्टिंग करती हूँ मैं, ठीक है। आईब्रोज के लिए मैं 2 ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ। मोस्टली मैं यही दोनों, और ये मेरे फेवरेट है, ये पैक का आईब्रो डिफाइनर है जेल में, ठीक है। एंड ये दूसरा है स्विस ब्यूटी का, ठीक है। इसमें आपको आईलाइनर भी मिलता है, मतलब आईलाइनर के लिए भी मिलता है। ये मैं आईब्रोज के लिए ही यूज करती हूँ, क्योंकि जो ये ब्राउन वाला शेड है ये मेरे आईब्रोज पे मैच नहीं करता है, तो मैं वो लिक्विड वाला ही, इसको आप, ये आईब्रोज के लिए भी है, ये आईलाइनर के लिए भी है ब्राउन शेड में। ये मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ दोनों। मेरा अगर फेवरेट पूछोगे मैं बता नहीं पाऊंगी, भले हालांकि ये पैक का है, बट स्विस ब्यूटी का ये है ना भाई, आईब्रोज के लिए आई लव इट। मैं ऐसा कुछ ऑयली उइली का सीन है नहीं आई मेकअप के लिए, तो नॉर्मली कोई भी बाय कर सकता है, बट मुझे ये बहुत पसंद है, मैं दोनों यही यूज करती हूँ। देन उसके बाद अगर आपको आईलाइनर खरीदना है कोई अच्छी क्वालिटी का, कितना भी एक्सपेंसिव आईलाइनर खरीद लो, इसको बीट नहीं कर पाएगा। ये मेबेलिन का आईलाइनर है गाइस, इतना जेट ब्लैक और मैट फिनिश में ये आपको फिनिशिंग देता है, यू गोना लव इट। मतलब जाओ, कोई दूसरा आईलाइनर मत खरीदो, ये खरीदो। देन अगर आपको जेल आईलाइनर चाहिए तो मेबेलिन का ही खरीदो। मेबेलिन आईलाइनर्स और मस्कारा में मैं तुम्हें बता रही हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी के मस्काराज एंड आईलाइनर्स है उसके। मस्कारा और वो रह गया आई शेडो रह गया। सो आई शेडो के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी यही पैलेट। आपने, ये इसका है, मेकअप रिवॉल्यूशन का है। ये आई शेडो पैलेट में आपको काफी सारे शेड्स और भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये आई शेडो पैलेट बिल्कुल पाउडरी नहीं है, वाइब्रेंट पिगमेंटेड। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा पैलेट नहीं है गाइस। मैं मतलब इसके अलावा एक और है, शॉपेरेल का है, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, और आप मेकअप आर्टिस्ट तो हो नहीं। तो मैं आपको ये 700 600 700 रुपए में आपको मिल जाता है, काफी सारे शेड्स है, और जैसी शॉपेरेल मुझे क्वालिटी देता है सेम क्वालिटी देता है, गो फॉर इट। बिल्कुल पाउडरी नहीं है कलर, एंड इतने वाइब्रेंट कलर है, यू गोना लव इट। बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, 2-3 पैलेट इसी में खरीद लेना, यू आर गुड टू गो। आपका आई मेकअप ना यहाँ होता होगा, जब आप इसे यूज कर लोगे ना आपका आई मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। सो इसको यूज कर लेना आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद आता है मस्कारा। नाउ मस्कारे के लिए मेरे पे 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से कोई भी ले लेना, ठीक है। फैशन कलर का ये डबल हेड मस्कारा, इसके जब बॉन्ड आप देखोगे ना भाई, और स्पेशली इसका लोअर लैश का बॉन्ड देखोगे, आप पागल हो जाओगे। लुक एट द बॉन्ड गाइज। एंड अपर लैश के लिए इसका अलग बॉन्ड है, तो मैंने 2 बॉन्ड मिल रहे थे इसमें, तो इसी वजह से मैंने इसे लिया था कि ओ कुछ अलग है। एंड अपर लैश के लिए ये वाला बॉन्ड है इसका, बहुत अच्छा मस्कारा है, वाटर प्रूफ है। एंड जब आप फेस वॉश करोगे ना, जब निकालोगे तो इसको ऐसे करोगे ना वैसे उतर जाता है, फैलता नहीं है ना। ये वाला पैक का मस्कारा है, इसकी हालत बहुत खस्ता है, एंड इसको लेके बहुत टाइम हो गया मेरे को, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काफी अच्छे से आपकी लैश को वॉल्यूम दे देता है, एंड लव इट। ये भी वाटर प्रूफ है, ऐसे निकालोगे मुंह धोते हुए ऐसे निकलता है ये, ठीक है, फैलता नहीं है। सेम रहने का ये मस्कारा है, ये भी फैलता नहीं है, ऐसे निकालते हैं इसको ऐसे, और फिर भी ये स्किन पे लगता नहीं है। जैसे धोते हुए मस्कारे कुछ फैल नहीं जाते जो वाटर प्रूफ होते, वैसे नहीं है। तीनों मस्कारे बहुत अच्छे हैं, कोई सा भी ले लेना, कोई सा भी। मैं ज्यादा बात करती हूँ ना, मेरा ऊपर का माला खिसक जाता है, कसम से बता रही हूँ। पिछली वीडियो में तो मैं इतनी बोल बोल के एक्सप्लेन कर करके मैं पागल हो गई थी लास्ट में मुझे पता नहीं चल रहा था मैं बोल क्या रही हूँ। नाउ अब क्या रह गया, मैं अभी भी पागल हो गई हूँ मुझे लग रहा है। हाँ, अब रह गया है हमारा, हमने ये सब पूरा फेस कवर कर लिया है, अब हमारा शायद रह गया है सेटिंग स्प्रेज, है ना। मैं 2 ही सेटिंग स्प्रेज रिकमेंड करूंगी आपको। एक तो लॉरियल की ये वाली सेटिंग स्प्रे 3 सेकंड सेटिंग मिस्ट, ये आपके मेकअप को ना ऐसे घिसोगे ना आप तब भी नहीं हटाएगा, ठीक है। अभी आप, मैंने वीडियो भी डाली होगी, इसका रिव्यू किया था मैंने। ये तो अगर आपको कोई ऐसा, मतलब ये आई थिंक 800-900 रुपए का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये रिकॉर्ड का है, ये ऐसे घिसोगे तो हटा देगा मेकअप, इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखता है, बिल्कुल चिपका नहीं देता है मेकअप, बट यस काफी देर तक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, काफी देर तक अच्छा फ्रेश रखता है ये वाला। मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद है, बट अभी रिसेंटली मैं ये यूज कर रही हूँ, और ये मेकअप को बिल्कुल चिपका, मतलब मेकअप को ना ऐसे लग रहा है जैसे कपड़े पे लगा दाग नहीं होता जो उतरता नहीं है इसको अप्लाई करने के बाद सेम फीलिंग आएगी आपको। तो अभी तो मैं रिकमेंड यही करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सबको ऐसा मेकअप फिक्सचर चाहिए जो आपके मेकअप को चिपका के रखे, बट मैं इसको भी बहुत अच्छा, मैं इसको पिछले 3-4 साल से यूज कर रही हूँ यार। मैं इसको इसको ऐसे पीछे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप अफोर्डेबल साइड में जाना चाहते हो तो आप रिकॉर्ड का ये वाला बाय कर सकते हो,
और अगर आपको ये चलता है 800 रुपये तो आप ये वाला बाय कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे ना मैट फिनिश वाला मेकअप पसंद है। मैं हाइलाइटर बहुत ही कम यूज करती हूँ, बहुत कम, ठीक है। सो हाइलाइटर के लिए मैं सिर्फ ये पैक का स्पॉटलाइट हाइलाइटर यूज करती हूँ। ये बहुत नेचुरल फिनिशिंग देता है गाइस, बहुत। तो मैं 2-3 साल हो गए, मुझे ये खत्म भी नहीं हो रहा है, मैं इसी को यूज करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना मेकअप थोड़ा मैट वाला, मैट फिनिश वाला पसंद आता है, तो मैं हाइलाइटर बहुत कम यूज करती हूँ। और उसके अलावा मैं जो यूज करती हूँ वो मैं शुगर का ही वाला पैलेट, अभी पता नहीं यहाँ पे इस मेकअप किट में रखा हुआ नहीं है, इसमें जो हाइलाइटर आता है वही मैं यूज करती हूँ। देन उसके बाद मैंने लिप लाइनर्स नहीं बताया आपको। लिप लाइनर्स में स्विस ब्यूटी एंड को मार्स और स्विस ब्यूटी के दिखेंगे सारे के सारे जितने भी है, अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही रखा हुआ है, ठीक है। तो स्विस ब्यूटी और मार्स के लिप लाइनर्स में यूज करती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के, ज्यादा हाई एंड ब्रांड के लिप लाइनर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सेम क्वालिटी के ही है स्विस ब्यूटी और मार्स दोनों के ही। नाउ द लास्ट स्टेप, नाउ आते हैं लिपस्टिक्स पे, जो मेरी रीसेंट फेवरेट चल रही है वो है स्टेज की लिपस्टिक्स। बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक्स है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो मेरी और शेड्स भी इसमें काफी प्यारे प्यारे हैं, जो कि मेरा फेवरेट शेड है ये वाला। स्टेज की लिपस्टिक मुझे अच्छी लग रही है आजकल, और मार्स की ये दो लिपस्टिक मेरे फेवरेट शेड 03 एंड 17। आई गेस मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी गाइस, ठीक है। तो ये दो शेड्स मेरे फेवरेट चल रहे हैं अभी, तो मैं ये 3 लिपस्टिक, मतलब मुझे ना लिपस्टिक में मुझे एक शेड, मेरे पे ना लिपस्टिक में तुम्हें बताऊं, मेरे पे ज्यादा लिपस्टिक्स नहीं है। मैं क्योंकि मैं लिपस्टिक पे खरीदती ही नहीं भाई, मैं जो शेड मुझे पसंद आ गया ना मैं उसी शेड के पीछे, मेरे को रोज तुम उसी शेड में देखोगे, उसी शेड में, मैं लेती ही नहीं हूँ लिपस्टिक। तो ये 3-4 लिपस्टिक, भले ही मेरे पे शेड और है, बट मैं यूज इन्हीं तीनों में से कोई भी करती हूँ, यही तीनों यूज करती हूँ। सो यस, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ अब दिखा दिया होगा भाई। और अगर इसके बाद भी कुछ रह गया होगा ना, मस्कारे के लिए आप ऐसा नहीं है कि वही मस्कारे यूज करो, मस्कारे के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, आप ये वाले मस्कारे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, बट मेरे पे अभी नहीं है, क्योंकि मैं अब ये वाले मस्कारे यूज नहीं करती, मैं ये वाले करती हूँ, ठीक है। आप ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ ऑयली स्किन को, फाउंडेशन और कंसीलर ये दो, और लूज पाउडर और प्रेप मॉइस्चराइजर, ये 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं ऑयली स्किन के लिए जो कि सबसे मेन है। यहीं से आपका बेस काला काला होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर, फाउंडेशन, कंसीलर और लूज पाउडर और कलर करेक्टर, ठीक है, ये आप 4-5 चीजें खरीद लो एक साथ में, अगर खरीद पा रहे हो तो एक साथ में, और नहीं खरीद पा रहे हो तो सबसे पहले प्रियोरिटाइज इन्हीं को करो कि यही खरीदना है, क्योंकि यहीं से आपका मेकअप काला पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट्स आपने बाय कर लिए जो मैंने आपको बताया, आपका मेकअप काला होना बंद हो जाएगा। आई एम लिटरली टेलिंग यू। सो आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया, और आज भी मैंने 30 मिनट की वीडियो बना दी है, ठीक है। मैं क्या करूं भाई, मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाती हूँ, मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ, इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई मुझे लगता है कि ना मेरे अंदर का कीड़ा तब तक शांत, मुझे ना ऐसा लगता है जब तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर देती ना, मुझे ऐसा लगता है सामने वाले को समझ नहीं आया होगा, और वो समझाने के चक्कर में मैं इतनी एक्सप्लेन कर देती हूँ, इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि वो ओवर चले जाते हैं। सामने वाला भी बोलता होगा बहन इतने बच्चे नहीं है हम, ठीक है ना। तो या आई थिंक मैंने पूरी मेकअप किट आज आपके सामने रख दी है, जो जो प्रोडक्ट्स, मतलब ये वो प्रोडक्ट्स है जिनको मैं रीपर्चेस करती रहती हूँ अपनी ऑयली स्किन के लिए। आई लव देम, ये मेरे मेकअप को बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। मेरा पता है क्या मानना है भाई, क्योंकि ऑयली स्किन का होता है भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब तुम कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, वो भले ही थोड़ा सा महंगा पड़ रहा हो, ठीक है, बट उसको खरीदने के बाद, उसको यूज करने के बाद आपको ना ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने क्या खरीद लिया, छी यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए। मतलब उसको खरीदने के बाद आपको उसको यूज करने का मन करना चाहिए, और ये मेरे वो सारे प्रोडक्ट्स है जिनको मैं यूज करने के लिए तड़पती हूँ कि ओके आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं ये यूज करूंगी, ये मैं ये वाला फाउंडेशन, यू नो व्हाट। तो मतलब पैसा वहां लगाओ जहां पे आपको खुश, मतलब वो चीज खुश कर दे आपको। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, इट डजेंट मैटर वो प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है या बहुत ही सस्ता है, वो मैटर नहीं करता है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि 250-300 रुपए के, बहुत अफोर्डेबल है, बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो आई फील उन प्रोडक्ट को ढूंढो गाइज। आई थिंक ऑयली स्किन के लिए तो मैंने सॉर्ट कर दिया, बट मैं ड्राई स्किन के लिए भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। मेरी बहन ड्राई स्किन है उसकी, और वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं उससे सारा पूछ के उसकी एक दिन मेकअप किट लेके बैठ जाऊंगी आपके साथ शेयर कर दूंगी।
तो इसमें से आधे प्रोडक्ट्स उसी के हैं जो कि उसने खरीदे थे और ड्राई स्किन पे वो सूट नहीं कर रहे थे, तो आई एम हियर टू अप्लाई देम। सो या ये थी मेरी आज की मेकअप किट पूरा का पूरा, एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आई नो गाइस तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, मतलब तुम देखोगे ओ इसके तो 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको क्या ही सब्सक्राइब करें, हटाओ इसे, क्योंकि तुम नहीं करोगे। आई नो दैट, क्योंकि मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूंगी तुम बोलोगे हाँ 15,000 सब्सक्राइबर, गेट आउट, हु द हेल आर यू, वी आर नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब हर। हाँ गाइज आई थिंक मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, माइंड मत करना, मैं मेरा खोपड़ा ऐसे खराब होता रहता है बीच में। बट या प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई रियली मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके, मैं बहुत ऑनेस्ट एंड बहुत रॉ कंटेंट लेके आ रही हूँ, एंड आई फील कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे ब्रांड ने दिया हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं बना चढ़ा के बोल रही हूँ। आई लव दिस प्रोडक्ट्स एंड मैं चाहती हूँ कि ऑयली स्किन को ये प्रोडक्ट्स पता चले भाई और वो भी यूज करें। सो मैं भलाई चाहती हूँ गाइस। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपका मन है आप सब्सक्राइब करो, नहीं करो बट सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मेरी लिपस्टिक लिप्स से बाहर जा रही है और वैसे ही मेरे लिप्स बहुत बड़े हैं तो ये अजीब लग रही है, बट फिर भी सब्सक्राइब माय चैनल। मतलब मैं चाहती हूँ यार इस साल ना मेरे वन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 1K बोलने वाली थी। दिमाग जब मैं ज्यादा बोलती हूँ ना मेरा पता है क्या है, मैं ना ज्यादा बोल नहीं पाती, वीडियोस वीडियोस के आगे तो मैं फिर भी बोल लेती हूँ, नॉर्मल लाइफ में मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। और मैं जब ज्यादा बात करती हूँ ना तो मेरा ना दिमाग पता नहीं खराब हो जाता है, फिर मैं कुछ भी बोलती हूँ। तो मैं अभी मेरे साथ वही हो रहा है, अभी मैं इतना बोल बोल के ये 30-40 मिनट बोल बोल के मेरा दिमाग ऐसे हिल गया है ऊपर से। सो यस गाइस मेरा ये नारियल पानी भी खत्म हो गया, अब मुझे एनर्जी भी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ और भी बोलना था, हाँ मैं बोल रही थी मुझे इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर्स करना है, प्लीज करवा दो। प्लीज करवा दो, मतलब अपने घर में सबको मेरी वीडियोस दिखा दो, सबको बोल दो सब्सक्राइब कर ले। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैं नीचे लिंक कर दूंगी या टैग कर दूंगी, इधर आपको दिख जाएगा कहीं तो। सो यस आई थिंक मेरी वीडियो अब ये यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो 40 मिनट की आज भी बन गई है, और अगर मुझे फिर से एडिट करते हुए मैं इसको छोटी नहीं कर पाई गाइज तो मैं यही लंबी वीडियो डालूंगी और तुम्हें पूरी देखनी पड़ेगी। या बाय।